वी लुकअप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई डेटा सर्च करते हैं तो किसी एक ही सीट के थ्रू हमारा डेटा सर्च होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और नेम है, इसे हम वी लुकअप के थ्रू बहुत आसानी से मैच करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा लिस्ट हो जो हमारे एक सीट में नहीं बल्कि अलग अलग सीट में है, कुछ स्टूडेंट आईडी क्लास 5 के हैं, कुछ 6 के, कुछ 7 के और कुछ 8 के। उस सिचुएशन में हम लोग मल्टीपल डेटा सीट को एक साथ कैसे करेंगे और सभी स्टूडेंट का आईडी एक ही जगह हम लोग कैसे सर्च करके लाएंगे, ये आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। एक तो सॉल्यूशन ये है कि हम सारे सीट का डेटा को एक सीट में रख ले। जैसे क्लास 5 है यहाँ पे, इसके नीचे क्लास 6 को लेते हैं, इसके नीचे फिर क्लास 7 को लेते हैं और इसके नीचे क्लास 8 को लेते हैं और इसके बाद वी लुकअप के हेल्प से बहुत आसानी से यहाँ पे हम एक ही स्क्रीन में सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम एक सीट का डेटा वहीं से सर्च करें, दूसरे का भी सर्च कर लें और तीसरे चौथे जितना डेटा अलग अलग सीट में हम एक ही साथ सर्च करना चाहते हैं। तो इस चारों सीट का डेटा को हमें एक जगह करना होगा और एक जगह करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है वी स्टैक फंक्शन। वी स्टैक मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, हम लोग अलग अलग डेटा को एक जगह नहीं करेंगे बल्कि इसी वी लुकअप के अंदर वी स्टैक को यूज़ करेंगे। वी लुकअप को वी स्टैक में यूज़ करने से पहले मैं वी स्टैक का यूज़ समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से वी लुकअप का यूज़ वी स्टैक के साथ समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं वी स्टैक क्या है। वी स्टैक एक एक्सेल का फंक्शन है जो अलग अलग डेटा को एक ही जगह स्टैक करता है या फिर अरेंज करके रखता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी सी और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड। अब ये डेटा मान लीजिए दो है हमारे पास, वो अलग अलग जगह है। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों डेटा को एक साथ करे, एक जगह करे। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है वी स्टैक। कैसे काम होगा देखते हैं, पहले ये समझते हैं तब आपको वी लुकअप में इसका यूज अच्छे से समझ में आएगा। इक्वल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से वी स्टैक। अभी देखिए यहाँ पे मांग रहा है एरे 1 और एरे 2। ये एरे 1 है, ये ले लेंगे कॉमा, और ये एरे 2 है, ये भी ले लेंगे। और इस तरह से और भी अलग अलग डेटा का सीट है या फिर अलग जगह डेटा है तो कॉमा करके हम लोग ले सकते हैं। मैं एग्जांपल सिर्फ 2 का दे रहा हूँ। दोनों देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए दोनों डेटा एक जगह आ गया है। अब यही काम हम लोग वी स्टैक के हेल्प से करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम ये भी दिखा दें कि यही वी स्टैक फंक्शन हम इस सीट में अप्लाई करें, क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में, तो क्या होगा या फिर कैसा रिजल्ट आएगा। चलिए एक बार वो देखते हैं, तब यहाँ पे फाइनल हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल और फिर यहाँ से लिखते हैं वी स्टैक और फिर एरे 1 है। क्लास 5 वाले में जाएंगे और इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, ये हो गया एरे 1। अब एरे 2 मांग रहा है, क्लास 6 में जाएंगे और इसको पूरी तरह सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे एरे 3 मांग रहा है, क्लास 7 में जाएंगे और इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब ये एरे 4 मांग रहा है, क्लास 8 में जाएंगे और इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा डेटा जितना भी है कॉमा के थ्रू करते जाएंगे और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए सारा डेटा आपके पास आ गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से डेटा आपका आ रहा है। तो ये जो काम है वो हम यहाँ पे वी लुकअप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। अभी तो आपने देख लिया कि वी स्टैक क्या करता है, अलग अलग डेटा सीट को एक जगह लाता है। अब चलिए हम लोग वी लुकअप को यूज़ करेंगे और उसके अंदर वी स्टैक यूज़ करेंगे। इक्वल देंगे और टाइप करते हैं इस तरह से वी लुकअप। लुकअप वैल्यू जब हम लोग देते हैं वी लुकअप का, तो यहाँ पे आर्गुमेंट को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हो गया ये, कॉमा। अब आ रहा टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा क्लास 5 में सिर्फ नहीं है या फिर 6 में नहीं है बल्कि क्लास 5, 6, 7 और 8 में है। तो हम ये सारे को देना चाहते हैं टेबल एरे। हम टेबल एरे हमारा सारा रेंज है, तब हम यहाँ पे वी स्टैक का यूज़ करेंगे। इस तरह टाइप करेंगे वी स्टैक और यहाँ पे एरे 1 मांग रहा है,
यहाँ पे आएंगे क्लास 5 में और ये पूरा हेडिंग के साथ हम लोग ले लेंगे, ये हमारे लिए हुआ एरे 1, कॉमा देंगे। उसके बाद अभी देखिए वी स्टैक के अंदर हम लोग हैं, वी लुकअप के अंदर, वी स्टैक के अंदर है। अब मांग रहा है एरे 2, क्लास 6 में जाएंगे। अब चूंकि मैंने क्लास 5 में जब डेटा लिया था तो हेडिंग लिया था, अब हम क्लास 6 में हेडिंग के साथ नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, वो हमारा हेडिंग लिया चुका है। तो इस तरह से हम लोग देंगे एरे 2 कॉमा क्लास 7 में आएंगे। अब हमारा एरे 3 मांग रहा तो क्लास 7 में आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे कॉमा, और फिर हमारा एरे 4 मांग रहा क्लास 8 में आएंगे और इस तरह से लेंगे, ये क्लास 8 हो गया और इसे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये जो ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं तो हमें इसे फिक्स भी करना है ताकि हम दूसरे स्टूडेंट आईडी के लिए जब ड्रैग करें तो डेटा हमारा मिसमैच ना हो। तो ये जो क्लास 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, इसका जो डेटा रेंज मैंने लिया है कॉमा कॉमा करके, सभी को हम लोग फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर जितना भी है एरे उसको सिलेक्ट कर लेंगे और F4 की प्रेस कर लेंगे। F4 जैसे प्रेस करेंगे सभी में देखिए डॉलर डॉलर साइन आ गया है। फॉर्मूला बार में जाएंगे और इसके बाद हम लोग टाइप करेंगे कॉमा। अब ये मैंने दे दिया है, हमारा वी स्टैक फंक्शन कंप्लीट है। अब जो टेबल एरे मैंने दिया है वी स्टैक फार्मूला के थ्रू, उसके बाद हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम चाहते हैं नेम का डेटा मिले, तो शुरू में है स्टूडेंट आईडी और नेम है उसके बाद, मतलब कॉलम नंबर 2 देना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 2 और फिर देंगे कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मार देंगे। उम्मीद है यहाँ पे मैंने 2 क्यों टाइप किया ये आपको समझ में आता होगा, क्योंकि मुझे दूसरे कॉलम का डेटा चाहिए। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए आकाश वर्मा आ गया है। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि आकाश वर्मा कौन से डेटा का सीट है, क्लास 5 का है, 7 का है, 8 का है, 6 का है, किसी का भी हो वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से ड्रैग कर लेंगे तो सारे स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये कर लिए। अब क्या हो कि मान लीजिए हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है या फंक्शन बनाना है जिसमें हम मल्टीपल कॉलम को फाइंड कर सके। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो नेम है, क्लास है और मोबाइल नंबर है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद लुकअप वाले सीट में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ नेम सर्च ना किया जाए बल्कि क्लास और मोबाइल नंबर भी, तो ये वाला डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक हम लोग रहने देते हैं। इसी में हम लोग एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए इसमें डबल क्लिक करते हैं और जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे हम 3, 4 भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 मैंने दिया है और फिर यहाँ पे देंगे कॉमा, फिर यहाँ पे देंगे 3, फिर देंगे कॉमा और फिर देंगे 4 और फिर करली ब्रैकेट बंद कर दिए। अब जब मैंने दिया है यहाँ पे कॉलम नंबर तो 1 नहीं दिया बल्कि 3 दिया है। 2 कॉलम का डेटा मिलेगा, उसके बाद 3 कॉलम का डेटा मिलेगा और उसके बाद चौथे कॉलम का डेटा भी मिलेगा। तो हमारा ये हो गया दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये है चौथा कॉलम। इतना आपको देना है और एंटर की प्रेस कर देना है। देखिए आ गया स्टूडेंट आईडी 279, नेम है आकाश वर्मा, क्लास 9th और यहाँ पे मोबाइल नंबर ये है। अब इसको जब हम लोग इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सारे का क्लास भी हमें मिल जाएगा और मोबाइल नंबर भी हमें मिल जाएगा। अब ये जो डेटा आ रहा है वो किसी एक सीट से आ रहा है, या तो क्लास 5 से, 6 से या 7 से या फिर 8 से। अब डेटा कहीं भी हो सारे सीट में जाके चेक करेगा और वी लुकअप और स्टैक फंक्शन की हेल्प से आपके स्क्रीन में ला देगा। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।